Hi everyone, this is Alisha Mahajan, and again we are going to talk about the accounts basics. So let's go to the basics where yesterday we talked about assets. कल हमने assets के बारे में बात करी थी बैक टू बेसिक सीरीज में, और आज हम जा रहे हैं लाइबिलिटीज़ के टॉपिक पर. सो सेकेंड टर्म जो हमारी बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में है वो है लाइबिलिटी. सो जैसे हमने एसेट्स के बारे में बात करी थी जिसमें करंट नॉन करंट बहुत सारे टाइप्स की हमने कल एसेट्स के ऊपर डिस्कस किया, वैसे ही आज के टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर सेकेंड. आप देख सकते हैं दैट इज़ लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ जिसे हम अमाउंट पेबल भी बोलते हैं, दैट इज़ हमने मतलब कंपनी ने पे करना है. सो लाइबिलिटीज़ के अंदर भी हमारा करंट लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आता है. सो सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटी के बारे में बात करेंगे. लायबिलिटी का मतलब होता है हमारा अभी कुछ बकाया पड़ा है, हमने अभी कुछ पेमेंट करना है. सो अगर हम करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट में से अगर हम बाइफरकेट करें तो करंट लाइबिलिटी का मतलब अगेन शॉर्ट टर्म होता है. शॉर्ट टर्म मतलब जो विद इन 1 ईयर हमें पे करना है. इसकी फर्स्ट एग्जांपल है क्रेडिटर्स. यहाँ पर एग्जांपल भी ब्रैकेट में दी हुई है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमें उधार पर हमें गुड्स हो सकता है सप्लाई करे हैं, है ना. अगर हमने उधार पर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है कपड़ों का, मैंने अपने क्रेडिटर से जो कपड़े हैं वो उधार पर लिए हैं तो वो मेरा क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना. सो ही इज़ आर क्रेडिटर एंड वी आर डेटर. हमने क्योंकि पेमेंट करना है, ठीक है. देन कम्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा आपका बन गया है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा है. फॉर एग्जाम्पल सैलरी ड्यू हो गई है, एक टीचर ने पूरा 1 महीना पढ़ा लिया है लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं मिला है क्योंकि अगले मंथ की सेवेंथ को पेमेंट करते हैं, है ना. सो दैट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है. एग्जाम्पल में मैंने आपको सैलरी पेबल हो गया, रेंट पेबल हो गया, है ना. कोई भी इस तरीके का कोई और बिल हो गया. या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिसे हम करंट लाइबिलिटी भी कहते हैं, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है और आपने 11,000 विड्रॉ कर लिया. अब आप बोलेंगे मैम हम 11 कैसे कर सकते हैं? जो बिजनेस होल्डर्स होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है. सो जो करंट अकाउंट जिनका होता है उन्हें थोड़ी सी लिमिट अलाउ होती है कि आप अपने बिजनेस में जितना आपका सेविंग्स में अमाउंट है आप उससे थोड़ा ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो. सो बेसिकली बिजनेसमैन जो होता है उसका सेविंग्स अकाउंट नहीं होता, उनका करंट अकाउंट होता है और उसमें उनको बैंक ओवरड्राफ्ट करने की फैसिलिटी होती है. सो जैसे लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी 2 तरीके की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म को हम करंट बोल देते हैं और लॉन्ग टर्म को हम नॉन करंट बोल देते हैं. सो नॉन करंट लाइबिलिटी जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लाइबिलिटी है, जो इसमें आ जाता है हमारा लंबे टर्म्स के लोन्स, ठीक है. मोर्टगेज लोन होता है जो हमने अपनी कोई बाइक दे दी, घर दे दिया, है ना, गिरवी रखकर जब हम कोई लोन लेते हैं, ठीक है. सो ये लोन जो होता है 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं. इसमें डिबेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है, शेयर्स आ जाते हैं, ओके. सो ये सारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का पार्ट है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक तो हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी, हो गया एक हो गया करंट लाइबिलिटी. एक होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है बेसिकली जो कंडीशनल लाइबिलिटी होती है. इसे हम कंडीशनल लाइबिलिटी भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि ये किसी कंडीशन पर अप्लाई करेगा. सो पॉसिबिलिटी है उसकी 50-50 चांसेस है कि लाइबिलिटी इंकर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना. सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पर. जैसे कोर्ट केस है ना, आपको फाइन पे करना भी पड़ सकता है. आप कोर्ट कचहरी के केस में फंस भी सकते हो, नहीं भी फंस सकते हो, है ना. कई बार होता है कोई कस्टमर ही आप पर केस फाइल कर देता है किसी कंपनी पे, है ना. सो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं, है ना. या फिर बिल डिस्काउंट. फॉर एग्जांपल मैंने बिल काट कर दिया है ना. सो अगर सामने वाला बिल पे नहीं करता है या बिल डिसऑनर हो जाता है, उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है उतना, तो उसे बिल डिसऑनर कहते हैं. सो लाइबिलिटी उस केस में भी
अराइज हो जाती है। अब ये कंटिंजेंट क्यों है? क्योंकि अगर बिल पेमेंट हो गया तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब वो बिल डिसऑनर हो जाएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर। सो ये हमारा एसेट और लाइबिलिटी का टॉपिक आपको बेसिक समझ में लगा होता क्या है। इसको डिटेल में भी करेंगे आगे चलकर, क्योंकि हम +1 के या 11th जिसे आप कह सकते हैं उस लेवल पर हम पढ़ा रहे हैं, तो इतना ही आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, वो कितना पैसा लेकर आया है। सो ये भी एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस की। क्यों लाइबिलिटी होती है? क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में। सो इसीलिए कैपिटल जो होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ये बिजनेसमैन का पैसा होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। ड्राइंग्स। अगर एक ऑनर जो है वो अपने फॉर एग्जांपल अपनी बेटी के शादी के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, तो यहाँ पर लिखा ना अमाउंट विड्रॉन बाय ऑनर, इसके साथ आप लिख सकते हैं फॉर द पर्सनल यूज। जब हम पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। डेटर, उधार लेने वाला। क्रेडिटर, उधार देने वाला। सो ये देता है पैसे आपको उधार पर और ये पैसे उधार पर लेता है। ठीक है। सो डेट उधार होता ना, टर मतलब उधार लेने वाला, क्रेडिटर उधार देने वाला। परचेजेस। परचेजेस का मतलब आपको क्लियर है, जो हम गुड्स रीसेल के लिए दोबारा उसे बेचने के लिए परचेज करते हैं। सेल, जो कस्टमर को बेचने के लिए गुड्स जो हम कस्टमर को बेच देते हैं उसे सेल कहते हैं। एक्सपेंस, खर्चा जो होता है, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे। रेकरिंग एक्सपेंसेस कुछ होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं। रेकरिंग मतलब जो बार बार करने पड़ते हैं, नॉन रेकरिंग मतलब जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो एक ही बार होते हैं। रेवेन्यू, इनकम अर्न। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी हमारी अकाउंटिंग में। इसके साथ ही हम थोड़े से हमारे एडवांटेजेस अकाउंटिंग के और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सो हमारा बेसिक फर्स्ट चैप्टर यहाँ से ख़त्म होगा। सो अकाउंट्स हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लेजर, जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सो सारा कुछ हमें इससे पता लगता है। टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी इनकम पता लगेगी, इनकम से आपका टैक्स डिटर्मिन होगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कहाँ कहाँ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें प्लानिंग करके अपने पैसे बचाने हैं, ये सब भी अकाउंटिंग बताएगा। डिस्प्यूट, ऑब्वियसली कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है वो भी अकाउंट्स के थ्रू सुलझ जाएगा, क्योंकि रिटर्न इन्फॉर्मेशन है ना, सब कुछ ऑलरेडी रिटर्न है। सो रिटर्न फैक्ट्स पर ही विश्वास किया जा सकता है। लीगल एविडेंस, एविडेंस भी कहते हैं ना, लीगल एविडेंस अगर होगा तो ही आप अपना केस लड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास रिटर्न नहीं है, तो जनरली हम बोला जाता है अकाउंट्स ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट अगर रिटर्न है तो ही आप इसे लीगली कोर्ट में प्रूव कर सकते हो अगर आपका कोई पॉइंट है तो, अगर आपको कोई फॉल्स नैरेटिव आप पर सेट किए जा रहे हैं। लिमिटेशंस, इसमें ऑब्वियसली क्वालिटेटिव फैक्टर्स नहीं, अकाउंट्स है नंबर्स पर बात करता है, क्वांटिटेटिव पर बात करता है। सो गुडविल, किसी की गुडविल क्या है, सेटिस्फेक्शन, किसी का विश्वास वो कैसे आप पर करता है, किसी का आप पर कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने ट्रस्ट वर्दी है, ये सारी क्वालिटेटिव आइटम्स है ना कि क्वांटिटेटिव। सो ये लिमिटेशन हो जाती है। पास डेटा पर ऑब्वियसली हम जो हो चुका है उसको रिकॉर्ड करते हैं। सो हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड है। पर्सनल जजमेंट, कई बार हम कौन सा मेथड लगाना है खुद पर डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें निकालने का अलग अलग मेथड होता है, जैसे स्टॉक का लीफो मेथड, फीफो मेथड, या फिर हम डेप्रिसिएशन का मेथड अलग अलग होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू या बेसिक हमारा मेथड। सो अलग अलग मेथड्स अपने अपने अलग अलग अकाउंटेंट्स पर डिपेंड करते हैं। सो इसलिए पर्सनल बायसनेस जजमेंट आ जाती है। ये मार्केट वैल्यू को डजेंट शो, नहीं शो करता है। ठीक है। सो ये हमारे बेसिक सा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार देख लेते हैं हम। सो हमने क्या पढ़ा है, सो व्हाट वी आर डन विथ, या सो चैप्टर 1 जो है
हमने इसका एंड यूजर्स हमें करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ यूजर्स में क्या आता है। यूजर्स में हमारे गवर्नमेंट आ गए, हमारे कस्टमर्स आ गए, हमारे इन्वेस्टर्स आ गए, हमारे ऑनर्स आ गए, एवरीवन, सब कोई इसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ इस तरीके से कर सकता है। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, अकाउंटिंग टर्म्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड यूजर्स वी आर ऑलरेडी डन विद। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। बेसिक्स से क्लियर करेंगे तो अच्छे से रिवीजन होगी जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।